इतला मिली जी कि कोटला में सड़क पे बच्चे जो हैं वो जी गदागरी उनसे करवाई जा रही है, जी कूड़ा चुनवाया जा रहा है, जी कागज़ इकट्ठे करवाए जा रहे जी हैं। जी आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है, आप आते हैं, हाँ जी उसके बाद क्या होता है? ठीक है। हमें 1121 पे कॉल आ गई और हम लोग थोड़ा सा फ़र्क है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फ़र्क है। अब ये नहीं कि 7 मिनट का सारी दुनिया में इमरजेंसी का टाइम है जो है ना, वो तो इमरजेंसी एक और चीज़ है। आप हमें कॉल करते हैं कि ABC शॉप पे एक बच्चा खड़ा है, तो जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बच्चा ही नहीं होता। ठीक है जी, वो बच्चा गली में चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो हेल्पलाइन कॉल है उस पे फ़ौरी रिस्पॉन्स किया जाए, यानी कि 8 10 15 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएँ जो है ना। ठीक है जी, तो वहाँ पे पहुँच के आप जो है ना वो आगे कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी गाड़ी पहुँची, हमने देखा वहाँ पे बच्चा जो है ना वो कर रहा है। एक बंदा हमारा बच्चा पकड़ने लगेगा, दूसरा बंदा जो है ना उसकी वीडियो या पिक्चर बना लेगा, चलो रिकॉर्ड पे आ जाएगी जो लोग। ठीक है जी, तो वो जो है ना वो 2 चीज़ें हो जाती हैं साथ-साथ। तो हम लोगों ने बच्चा रेस्क्यू कर लिया। हमारे साथ पुलिस कार्ड होता है। हम लोग वैसे अलाउ नहीं है अकेले मूव करना, ठीक है। क्योंकि लॉ में है कि हमें पुलिस असिस्ट करेगी जो है ना वो ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशंस जो है ना वो। तो हम लोगों ने वो बच्चा जो है ना वो पकड़ा है। बच्चा पकड़ के हम लोग गाड़ी में ले आए। गाड़ी में आते ही हम बच्चे का नाम, पता सारा कुछ पूछ लेते हैं और जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग उन्हें बताते हैं कि ये बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने इस पॉइंट से भीख माँगते हुए पकड़ लिया है। अच्छा, उसका मेन मकसद ये है कि वो कोई ना कोई उसका कोई कोई संगी साथी कोई जो ना होगा तो उसकी तरफ इत्तला हो जाएगी जो ना वो। अच्छा, अगर हम लोग वहाँ पे ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके बता के आ गए हैं, बच्चे को हमने गाड़ी में बिठा के उसका एक कस्टडी फॉर्म होता है, वो हम एट द स्पॉट ही फिल कर लेते हैं जनाब। जो बेसिक चीज़ें वो बताता है, उसमें से आधी गलत भी होती हैं कई दफ़ा जनाब। हम उसको ऑफिस ले आए वापस। अब वो हमारे पास ऑफिस आएगा, ऑफिस में हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन है, हम लोग उस इंस्टीट्यूशन भेज देंगे। जो उसके कपड़े हैं, जूते हैं, वो उतार के हमने पैक्स बनाए होते हैं, वो उनको सेपरेट रख देंगे। हम उसे नए कपड़े दे के पहना के चेंज करके हम उसको ले आएँगे वापस। फिर हम हमारा एक इस्तगासा है, हम वो पूरा तैयार करेंगे। एक हमारी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, हम वो बनाएँगे। उसके बाद उसका साइकोलॉजिकल सेक्शन होगा, वो हमारी साइकोलॉजिस्ट है, वो देखेगी ये यहाँ पे आया क्यों है, ये करता क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोग उसकी पूरी डिटेल जो है ना वो कोई घंटे 2 घंटे में जो है ना वो पिक कर लेंगे उससे जो है। वो फिर हमारे पास आ गए। अब हमारे पास 24 घंटे का टाइम है, हम तब भी पेश करते हैं, कर सकते हैं, अगले दिन भी पेश कर सकते हैं। 24 घंटे के दौरान हमने उसको कोर्ट में पेश करना है जनाब। तो फिर हम बच्चे को कोर्ट में पेश कर देंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। हमने उसको कोर्ट में पेश करके कस्टडी ले ली कि ब्यूरो को कस्टडी दी जाए इसकी। ठीक है जी, तो ज़्यादा चांस ये होता है कि हमें कस्टडी मिल जाती है। हमने कस्टडी ले ली है, अब हमने वेट करना है कि 24 घंटे तो हो गए हमारे पास। अगर अब 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके तो घर से बंदा ही कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। फिर हम उसका एड्रेस लेते हैं जो ना वो। अगर वो एड्रेस बता सकता है, पहले तो बड़ी सहूलत है फ़ोन की, वो फ़ोन नंबर बताता है, कॉल करके घर में बता देते हैं कि बच्चा यहाँ, पहले तो आगे से मिले, बाकी हालात आपके साथ बाद में बात होगी। तो अगर वो नहीं होता तो हम लोग उसको गाड़ी में बिठाते हैं, उनके घर ले जाते हैं, पहले इतला हो, उसके बाद फिर बाकी कार्रवाई जो ना होती है। तो फिर उसकी फैमिली आ जाती है, उनको कोर्ट में पेश करती है, जो फिर कोर्ट सजा जजा दे जो ना वो फिर उनका प्रोसेस जो ना वो बच्चा मीनवाइल दे सकती है। जी जी कोर्ट वापस दे सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये होता है कि कोर्ट देखती है कि अच्छा जी ये बच्चा आ गया है जी, अच्छा मांग रहा था, ठीक है जी, हम लोग ये कहते हैं कि जुर्माना करें और सज़ा भी करें। ये क्लियर केस है। बच्चा खुद भी मानता है कोर्ट में कि मुझे मेरी वालदा ने, बहन ने, किसी ने भेजा है जनाब। ज़्यादातर बंदे कोर्ट में मुकर जाते हैं कि मेरी बीवी ने भेज दिया, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है जनाब। फिर भी हम ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी है और तुम रिस्पॉन्सिबल हो जनाब वो, और ये अगर बैगिंग करने के लिए आया है तो ये अच्छा इस चीज़ से भी आमर भाई हट के हम सोचते हैं कि एक बच्चा छोटा हमने छोड़ा हुआ है रोड पे, तो वो वैसे ही हाई रिस्क पे है, अल्टीमेट गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा उठाना तो काम ही कोनी, बच्चा उठा लिया, आए दिन आप सुनते हैं बच्चा उठा लिया, ज्यादती की, फलां जगह मार के फेंक दिया। ये बहुत बड़ी बात है जो है ना वो, उसकी एक ज्यादती होगी, फिर उसकी लाइफ एंड होगी जो ना वो। तो हम लोग वैसे ही वो हाई रिस्क पे है। तो फैमिली को हम जो है ना वो गाइड करते हैं कि आप इस चीज़ से तो जो है ना वो बाहर आएँ कि जो है ना वो अपने बच्चों को ना बैगिंग के लिए जो है ना वो भेजें। तो ज़्यादातर हमें जो है ना हम लोग एक ही चीज़ सोचते हैं जो है ना वो, कि मेन मसला जी बंदे माड़े ने, गुर्बत है। मैं कहता हूँ जी गुर्बत 10वें नंबर पे है जनाब, गुर्बत पहले नहीं है जनाब। गुर्बत का तो नंबर ही बात क्या है, बंदा नशई है, बीबी घरों में काम कर रही है, 2 बच्ची हैं वो भी किसी की तरफ काम कर रही हैं, 3-4 बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब कुछ अरसे बाद बीबी भी रिलैक्स हो गई है, अब उन लड़कियों ने और बच्चों ने काम उठा ली है, उसको दिहाड़ी के पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी झुग्गी अपने किराए के मकान में फ्रेश हैं जो ना वो, कोई मसला नहीं, उनका सिर्फ एक ही काम है, अगला बच्चा तो अगला बच्चा तो अगला बच्चा।
तो वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, ये बेचारे दिहाड़ी करके और काम चला रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत बच्चियाँ छोटी छोटी रोड पे देखी हैं, और हमने देखा है कि लोग उन्हें तंग करके जाते हैं जनाब, खसूसन लड़के जिनके लिए मजाक है जनाब, 12 14 15 16 साल की जवान बच्ची उसको छेड़ के जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही सोसाइटी के लिए जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है जनाब, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग फिर उस ख़वातीन को भी मोटिवेट करना कि आप इस चीज़ को समझें और इस चीज़ से बाज आएँ। लेकिन वो मेन मसला ये नहीं है, मेन मसला उनके अपने मसाइल हैं और अपनी चीज़ें हैं। वो इस चीज़ से जो है ना वो सोचते हैं कि शायद ये अदारे वाले हमें खामखा के ही समझा रहे हैं, बात कोई नहीं है, हमारा काम अपना ठीक चल रहा है, अच्छा खासा है, और बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। एक दिन के आपको 4-5 घंटे आप रहें, 2 बच्चियाँ अगर हैं तो आपको 1500 से 2000 बड़ी इनकम बन जाती है एक दिन की जनाब। तो एक दिन का तो उसका सेटअप जनाब उड़ा आगे चला जाता है, और फिर उनकी कमाई है, कमाई बड़ी है, और इतनी ना कोई इसमें फोर्स है ना किसी की मोहताजी है, बस खड़े ही होना है रोड पे जनाब, वो आके आप अपना काम करें। तो वो हम सारे उठा के ले जाते हैं, और खसूसन हम जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनको भी कई दफ़ा सारा दिन उठा के बिठा देते हैं ऑफिस में, उनका इंटरव्यू करके शाम को फिर जो ना वो कहते हैं आप जाओ। तो 1-2 दिन उनका ज़ाया होता है, तो वो बच्चे भी इरीटेट होते हैं कि जो ना वो अब ये होगा, तो उनके वालिदैन भी फिर जो 2-4 दिन की ख्वारी करके तो वो फिर करके उनका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि पुलिस उनको जो ना वो जेल करा दे बच्चियों को। तो वो फिर हम लोग पर्सनली भी ये चीज़ नहीं अभी इस स्टेज पे कर रहे कि जो ना वो 16 17 18 साल की बच्ची है, अगर उसे आप जेल भेजें तो वो बिल्कुल ही ओपन करने वाली बात है जनाब। तो कुछ चीज़ों का डर रहना चाहिए सोसाइटी में जो है। तो वो फिर कोर्ट डिसीजन, कोर्ट बात आखिरी मैं सबमिट करने का, तो कोर्ट जो है ना वो फिर डिसीजन लेती है कि अच्छा अगर तो वो एक श्योरिटी बॉन्ड दे देता है, वो कोई और ज़मानती ढूंढ के 50,000 रुपये का श्योरिटी बॉन्ड दे देता है कि मैं ये बच्चा दोबारा फील्ड में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, और साथ में गारंटर मेरा ये है, तो कोर्ट फिर उसको सेटिस्फाइड होकर क्या देती है कि ठीक है अब तुम अपना बच्चा ले जाओ, लेकिन नेक्स्ट अगर तुमने ऐसे किया तो फिर हम इस पे जो है ना वो कार्रवाई करेंगे, ये तुम्हें हम वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास से कोर्ट उनको फैमिली को रीइनवाइट भी कर देती है, तो दोनों तरह से हो जाती है जी। सर जी आपने जो कहा बैकअप के बारे में, तो बहुत अच्छा काम है आपका, ठीक है, आप ले जाते हैं, पेरेंट्स को सज़ा भी मिलती है। अगर हमारे कुछ गरीब वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं घर में काम करने के लिए, अगर आप वो उठा के ले जाते हैं तो उन वालिदैन का क्या करें? इसके बारे में आपके बारे में कुछ बनाया सर मैंने? जी दो चीज़ें हैं गुजार, मैं जी व्हाट्सएप मैं थोड़ा सा आपको brief कर देता हूँ कि हाफसा भी बैठे हुए हैं, कुरान मजीद में भी है, हदीस में भी है, मुझे ना वो कमा के बालिग होने तक ही माँ बाप अपने बच्चों को देना, इस चीज़ को हम मानते हैं। तो सबसे यही है कि माँ बाप अगर बच्चे को नहीं कमाते हैं, उससे भी नहीं पूरी करते, तो फिर वो क्यों पैदा करते हैं? ये अगर दूसरी वालिद बात उसका है, वालिद है ही नहीं, वालिदा ही है, मैं मजबूरी है उसी घर साइड पे आ रहा हूँ। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट ने बनाई इस वजह से, ठीक है, ब्रोकन फैमिली है, माँ फौत हो गई है, बाप फौत है, नहीं, वो कहते हैं ठीक है बच्चे को रोड के ऊपर नहीं लेके आना, ये तो नहीं कि माँ जो है ना वो कहेगी नहीं बच्चा को माफ मिलेगा, बच्चा जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन को दे दें, 18 साल तक चाइल्ड प्रोटेक्शन की फूड शेल्टर एजुकेशन हर किस्म की जो है ना फैसिलिटी उधर अवेलेबल है, उसको देंगे। जो माँ है ना वो खुद ही बाप है या माँ है, वो खुद अपना करे जो भी करना है, लेकिन बच्चे की कमाई माँ बाप ने नहीं खानी, माँ बाप ने उसको कमा के देना। इसकी ये ना बुनियादी नुक्ता है, इसकी हौसला शिकनी हमने करनी माशरे ने मिलकर, कि छोटे छोटे मासूम बच्चे सड़कों पर फेंके हुए हैं। और अभी पिछले दिनों जो केस हुआ खारिया में, हमारा 2 केस हुए थे, मैं यहाँ इंडोर्स कर दूँ। एक बच्चा दोनों बाजुओं से माजूर, उसको जीटी रोड पे छोड़ जाते हैं उसकी माँ, बाप फोत हो गया उसका। उससे हमने बात की, पहले कोशिश की कि इसको सड़क पे ना भेजो, इसकी कफालत का ज़िम्मा लेते हैं, इसके बाजू लगवाते हैं, इसको काम सिखाते हैं, नहीं मानी माँ। और हमें पूरे खारिया शहर ने कहा कि कुछ भी कर लें आप, ये नहीं मानेंगे। वो ठीक ठाक 2,500-3 हज़ार रुपये लेके आता है शाम को, ऐसा ही ज़्यादा हो जाते होंगे। ऐसा ही है। अच्छा, एक और छोटा मासूम बच्चा मुझे मिला ईद से 1 दिन पहले, वो कहता है जी मेरा वालिद फोत हो गया, ईद के कपड़े नहीं मेरे पास। उसकी स्टोरी पीछे से पता करवाई कि उसका बाप नशई था, उसने इसकी माँ को डिवोर्स कर दी, खुद उसने और शादी कर ली, अब माँ रह रही है अपने भाई के पास, भाई खुद छोटी मोटी मजदूरी करता है। ये इन वाला सवाल आ गया ना, ऐसा ही है। अब वो बच्चा भीख मांगने आ जाता है। उन दोनों को हमने थ्रू असिस्टेंट कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके खारियाँ दोनों फैमिलीज़ को दफ्तर बुलवा लिया। हमने वहाँ बैठ के दोनों को रिक्वेस्ट की कि बच्चों को सड़कों पे ना भेजें, इनके साथ जुल्म ना करें, हम इन बच्चों की स्कूलिंग करते हैं,
हम महीने का आपका कोई बंदा ढूंढते हैं जो आपको मंथली कफालत में ले ले, ठीक हो गया, बंदोबस्त हो। जिन्होंने कहा जी ठीक है जी, एग्री करके अगला हमारा स्टेप था उस मजदूर बच्चे का मजदूरी सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, उसके लवाजमात पूरे करना। एक लेडी डॉक्टर साहब मिल गई, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रही हैं, उन्होंने कहा जी बाजू मैं लगवा दूँगी। माशाल्लाह। लेकिन एक हफ़्ता बीच में गैप आ गया, वो हमें आईडी कार्ड ना दें बच्चों के बेफाम बनवाने के लिए। कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आए दो, उन्होंने कहा वो देखो जी वो मजदूर बच्चा फिर बैठा है वहाँ पे सड़क पे, वो फिर मांग रहा है, वो छोटा बच्चा बेकरी के सामने फिर बैठा। मैंने उस बच्चे की माँ को कॉल की, थोड़े मेरा लहजा भी सख्त हो गया, इन वाला ही सवाल आ गया। मैंने कहा जी क्यों? वो कहती जी आप मुझे बताएं ना, मैं क्या करूँ, मेरा मकान का किराया ड्यू है, किराए के मकान में पानी का बिल ना देने की वजह से पानी कट चुका है, मैं इसको सड़क पे ना भेजूँ, मेरी 3 बेटियाँ 12-12 साल की, उनको तो नहीं मैं भेज सकती, मैं खुद भी पर्दा करती हूँ, बेटियाँ भी पर्दे पर। मैंने कहा अब आप इसकी कमाई खाएंगी? उन्होंने कहा आप मुझे बता दें। हाँ। मैंने कहा आप खुद कोई काम क्यों नहीं करती? कहती जी मैं करती हूँ काम। काम क्या जानती हूँ? सिलाई मशीन। मैंने कहा जी ठीक है, वो भी बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ जी। उन्होंने कहा भाई मैं अपने बेटे को दोबारा सड़क पे भेजूँ तो मैं आपकी मुजरम। वो अल्लाह का शुक्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेटा स्कूल जाने लग पड़ा, उनको समझ आ गई। अगला भी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया कि उसकी माहाना कफालत का भी अल्लाह ताला ने करम कर दिया, बंदोबस्त हो गया। एक तो क्लियर होगी स्टोरी। बड़ी बात। अब जो मजदूर है वो नहीं बाज आ रहे, वो दस्तूर बच्चा बैठा है। मैं कल भी गुजरा उसके पास से, मेरे साथ अपने बच्चे थे, मैंने शीशा नीचे करके, उसका नाम है साहिल, मैंने कहा साहिल बेटा क्यों आए हो फिर सड़क पे? अब वो बेचारा मजबूर है घर से। क्या क्या एज का है सर? उसकी एज है 12 से 13 साल। सर वो आपने देखा होगा कालाशाह काकू के पास जो वो टोल प्लाजा था, वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता था, वो थोड़ा सा चेहरा उसका अजीब सा था। तो वो जब उसकी वीडियोस वगैरह ये सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, तो जर्मनी से गालबन या जापान से कोई टीम आई थी, वो कहते थे कि हम इसका इलाज करेंगे। तो उसके घर वालों ने कहा था कि अगर ये से ले गए, ये ठीक हो गया तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। और उसके बाद वो जब मर चुका है तो अब उसका जो वालिद है वो उसका बाकायदा उर्स कराता है और गद्दी वगैरह भी उसने बनाई हुई है। तो कई मरतबा ये ऐसे जो बच्चे हो जाते हैं, घर वाले उनको जो है ना कमाई का ज़रिया भी बना लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। और एक और Basically- सर हमारे इधर गुजरात में ना वो जो है शाहदौला दरबार, आम तौर पे तो लोग ये समझते हैं ना कि वो जो बच्चे उधर होते हैं ना वो उनके सरों के ऊपर वो लोहे का खोल वगैरह चढ़ा देते हैं। ऐसी बात नहीं होती है, जी हमने विजिट किया था, वो कुदरती ऐसा मामला था। हमारे गांव में भी एक बच्चा ऐसा था। तो उन बच्चों को लेकर जो वो करते हैं ना ये वो गुदागरी वगैरह, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे बेचारे आए मजबूर ज़हनी तौर पे, लोग उनको उधर छोड़ आते हैं। पहले छोड़ आते थे, अब तो कई लोग हैं जो अपने घरों में रखते हैं। जी जी, हमारे गांव में भी जो था वो उन्होंने अपने घर में रखा, यहीं पे वो फोत हुआ है, वो कहीं उन्होंने भेजा। हमने वहाँ पे ऑपरेशन किया ना, तो हम लोग सारे दरबार भी विजिट किए थे कि कोई किसी दरबार में कोई इस तरह से ना हो। क्योंकि रिलीजियस एक एस्पेक्ट आता है, फिर लोगों के इमोशंस बड़े जुड़े होते हैं, चीज़ें फिर ये ना, लेकिन वो हम लोग इस चीज़ पे नहीं करते। डेफिनेटली जहाँ पे बैगर है वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये होगी। और उसके बाद जो ये एक चीज़ है, मैं थोड़ा एडअप करना चाहूँगा जनाब, ये जैसे फयाज साहब ने बोला ना बड़ी बात, अगर कोई बिल्कुल ही जेन्युइन केसेस भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हम जेन्युइन केसेस नहीं हैं जो है ना वो उसमें, तो बिल्कुल जेन्युइन केसेस भी थे जो है ना वो, तो हमने जो है ना वो SDDNCF कब किया था 2011 में 10 या 11 में 9 या 10 में हमने शुरू किया था। हमने एक ना आमिर भाई प्रोग्राम शुरू किया कि जो जेन्युइन फैमिलीज है उनका क्या करें। जैसे वो भाई ने कह दिया कि जी बिल्कुल जेन्युइन फैमिली है उसका क्या करें। पहले वो तो हमारी ये गुजारिश है कि स्टेट जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जो है ना वो उस बच्चे को लेगी, उसकी परवरिश, उसका रहाइश, सारी जिम्मेदारियाँ जो है गवर्नमेंट की हैं, तो वालदा जो है ना वो अपना गुजारा कर सकती है। कम से कम बच्चे का तो उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है आप, ठीक है जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना देखेगा, ये माँ जो है ना वो अपना करे। तो फिर कुछ जेन्युइन फैमिलीज थी, उनका भी था, जैसे ख़वातीन पर्दा करती हैं, बच्चियाँ जवान हैं, तो क्या किया जाए। तो हम लोगों ने 2009-10 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया SDDNCF, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन फैमिलीज। अच्छा, हमने किया लॉन्च। हमने कहा कि जो जितने भी माड़े बंदे हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, हमने उनको बुलाया। हमने उन्हें कहा कि हम लोग आपको की ट्रेनिंग कराते हैं कि काम करना कैसे है, और आप बताएं काम करना क्या है। तो उनसे काम पूछा, फिर हमने उनकी ट्रेनिंग कराई काम करना कैसे, और फिर अपनी तरफ से उन्हें पैसे दिए। ब्यूरो ने अपनी तरफ से उन्हें पैसे दिए, आप ये काम करें।
ठीक है जी, और हमें उसके 15% रिजल्ट नहीं मिले। बहुत पैसा लगा, हमें उसके 15% भी रिजल्ट नहीं मिले, प्रोग्राम बंद करना पड़ा। बहुत ही बुजुर्ग आदमी, तो मैंने कहा बाबा जी आपको 4 दिन पहले दुकान डाल के दी है और आज मैं दुकान पे आया हूँ, 1 लाख रुपया दुकान पे खर्चा आया है, ट्रेनिंग भी कराई है, सारा कुछ कराया है। कहना बेटा रात का जड़ना को दुकान भन के लै गया। मैं क्या नहीं चाचा जी, ये कोई नीयत का मसला लग रहा है और टाइम बड़ा थोड़ा रह गया आगे, वैसे तो किसी का नहीं पता, लेकिन ये जो हालातों वाक़ियात हैं उनके साथ देखें आप, टाइम बड़ा थोड़ा है, आप सच्ची बात बता दें, नहीं तो सब चोरी होगी, ये चोरी। यानी कि हम लोग काम करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करते, बुनियादी है। और जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। हमें एक बीबी ने कहा, मोड़ अहमदाबाद की बीबी थी, तो उसने कहा कि जी मुझे दुकान डलवा दे जो ना, ठीक है जी। तो हमने कहा दुकान ना डलवा, दुकान देनी पड़ेगी, उसका किराया जो ना वो इससे। तो घर के बाहर उसने चारपाई लगाई, उसमें उसने नान पकौड़े लगाए, कुछ सामान रख लिया, तो वो सामान रख के वो चलाती रही। तो अब उसकी अपनी दुकान है, अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। वो बड़ी सारी लड़कियों ने कहा कि हमें ब्यूटी पार्लर का अगर आप सिखा दें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो हमने कहा ठीक है जी आप करें जो ना, वो हमने वो ट्रेनिंग दे दिलवाई जो। लेकिन कोई अगर करना ही ना चाहे तो उस पर क्या किया जाए। वो जैसे अमर भाई बता रहे हैं कि वो तो उनके लिए जो है ना, वो तो ATM है ना उसका, वो कैसे उसको ज़ाया करे, उसके बाजू लगवा दे, वो बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर दे जो है ना। वो तो हमारा एक और चीज़ है जो ना, हम लोग कहते हैं जो अभी है, जो अभी हाथ लग जाए वही है बस जो है ना, वो कल का पता नहीं क्या है क्या नहीं है जो। वो ये नहीं सोच रही कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ, इसका मुस्तकबिल ठीक होगा और हमारी अगली नस्ल चेंज हो जाएगी जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा। या अगर अभी तो छोटे बच्चे, अक्सर ये होता है कि शॉप्स पे आप देखते होंगे, हम लोग इसी माशरे में रहते हैं कि शॉप्स पे देखते हैं बच्चा जब छोटा है तो ना उसका खर्चा है, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है जो ना, 100 रुपया वो सिर्फ दिहाड़ी ले रहा है, आप उसे जो ना वो काम बिल्कुल पूरा ले रहे हैं बंदों जैसा। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है और अपने राइट की बात करता है तो कोई मसला नहीं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि इन्हें रैन चुक लिया, इसने ये चीज़ उठा ली है, 2 थप्पड़ लगा के बाहर। हम ही लोग करते हैं ना जी, वो बंदा बाहर से तो आके नहीं करता। हमें पता है कि अब इससे कैसे जान छुड़वानी है। फिर आप एक नया छोटा बच्चा ले लें, वो फिर आपके 7-8 साल निकाल देगा जो ना। तो इसी तरह से हम करके जो ना वो कहते हैं ठीक है, जब बड़ा होगा उसको पैसे पूरे देने के। तो हम लोग तो वो सोशल सिक्योरिटी उनके कार्ड नहीं बनवाते कि ना उनका कुछ देना ना पड़े। तो ये चीज़ें बड़ी सारी हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन उसी में हम लोग कोशिश तो ये करेंगे कि अपने आप को हम जितना चेंज कर सकें, जितना कोई मेहनत कर सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हो। तो ये मिल के है आपके ताउन से ये दोस्तों। 2004 से आपका सफ़र शुरू हुआ जी 2021 आ चुका है। जी जी। तो कोई फॉलोअप है आपके पास कि जो इदारे में आपके पास बच्चे आए उनमें से सक्सेस स्टोरीज़ कितनी हैं, मुआशरे में अब वो मुफीद रुकन बन के गए, इंडक्ट हुए? हम लोगों ने इसमें 2 किस्म के हैं। जो ब्यूरो ने बच्चे पकड़े और कोर्ट ने वार्निंग दे के छोड़े कि वो बच्चे दोबारा रोड्स पे ना आए और ना आए, ऐसी तो बहुत बहुत है, यानी कि वो हम परसेंटेज काउंट नहीं कर सकते। हम लोग उनकी बात करते हैं कि जो अदारे ने अपने पास रखे और उन्हें ट्रेंड किया। ब्यूरो ने जो अपने पास रखे बच्चे जो बिल्कुल भी कभी स्कूल नहीं जाते थे, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं था स्कूल से, हमने उनको इंटर FA और ग्रेजुएशन तक कराई है। हमारे पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मेरे पास काफ़ी बच्चे की तादाद है जिनको हमने ये ट्रेन करवाया। उसके बाद जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, हमारे पास लाहौर में हमारे हेड ऑफिस में एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, टैप्टा के साथ जो है ना वो एफिलिएशन है, तो वो बिल्कुल हमारा प्रॉपर एक सेटअप है, वहाँ पे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चे हमारे पास 15 साल से बड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ना, तो हम इन्हें कहते हैं ठीक है 15 साल तक तो बचपन ही चलता रहता है, तो ठीक है उसके बाद फिर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेके फिर हम उन्हें मार्केट में जो है ना वो ड्रॉप करते हैं। हमारे पास बाकायदा एक जो है ना वो रिहेबिलिटेशन प्लान है हर बच्चे के लिए, उसमें कुछ पैसे भी रखे हुए हैं हमने। बच्चा अगर जाता है तो आप उसको ट्रेन करके छोड़ देते हैं, तो वो कोई उसको 1 साल तक तो उसकी रोटी रोज़ी का, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है ना जी, तो कम से कम आप इतना तो करें कि उसको 6 महीने साल तो कोई परेशानी ना आए, अच्छा तो वो मार्केट में करके कर लेंगे। असल मेन मसला जो मैंने देखा है हमारे इलाके में जो मसला है वो ये है कि हमारे गली मोहल्लों में हम जो अपने लोग हम रह रहे हैं, ये तो बच्चे बेकारी नहीं हैं। असल बेकारी वो लोग हैं जिनके जो चंगड़ है, जो बिरून बाहर से आते हैं, जैसे साहिवाल से, उकाड़ा से, सरगोदा से, इधर आकर वो बाद हो गए हैं, उन्हें जुगियाँ रखी हुई हैं इधर, ठीक है, उनके बच्चे ज़्यादा बेकारी है। उनके लिए आपके इदारा क्या करता है, उनके ड्रेस का मसला होता है, काफ़ी उनके बेफाम नहीं बने होते, काफ़ी सारे उनके मामला होते हैं। देखिए ये जो हमारे पास जो है ना वो झुग्गियाँ वाले आते हैं ना, ये हर जगह पे जो है ना वो आके बैठते हैं।
तो क्या ये ऐसे ही बैठ जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने तो इसके ऊपर पूरे सर्वे किए हुए हैं ना। कोई ना कोई हमारा ही जो ना वो भाई, कोई जानने वाला, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई इस तरह से किसी बंदे की परमिशन से ये बैठते हैं और ये पे भी करते हैं। कोई ठेकेदार लेके जी जी जी, ये अंदर की बात है, ये पे भी करते हैं जनाब, क्योंकि वो इन्हें ये मसला नहीं होता कि जो है ना वो इन्होंने शाम को जो है ना वो हर बंदा इनकी फैक्ट्री है, वो जाएगा, वो मांग के लेगा, करेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको मुझे लोग जानते हैं, हम लोग अपना रिश्तेदार को, बच्चा को इस तरह से जो है ना वो, हम तो इसको लाना समझते हैं ना जी बिगाड़ी को, तो वो कोई भी नहीं भेजेगा जनाब। तो ये क्योंकि हमें जानते नहीं होते, कोई पता नहीं होता, और इनके लिए ये चीज़ नहीं है बुरी चीज़, ये समझते ही नहीं है कोई ऐसी भी चीज़ है, तो ये अपने बच्चे भेजेंगे और उसके बाद जो है ना वो करवाएंगे, वो इस तरह से करवाएंगे। इसमें दो चीज़ें, हम लोग तो कराते हैं FIR इनके ऊपर और फाइन भी कराते हैं जो। अब लोकल जगह से हटाना जो है ना वो दो चीज़ें हैं, या तो जो लोकल कम्युनिटी है हमारी, उनके बंदे इफेक्टिव हों, तो वो ये कहें कि हम लोग जो है ना वो यहाँ पे इनको नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये सिर्फ बेकारी एक अदारे का मसला नहीं है, इनमें नशाई बड़े होते हैं, क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो ना वो, ये इस तरह से मूव करते करते एक जगह से इनका कोई ठिकाना को नहीं, फिर ये रिकॉर्ड को नहीं, ID कार्ड वगैरह ये बेफाम क्यों नहीं बनवाते? ये बनवाएंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएंगे, ये तो जानबूझ के नहीं बनवाते, ठीक है जी। तो ये बनवाते ही नहीं है इन चीज़ों में जो है ना वो आके जो ना वो निकल आते हैं, और फिर अगर हम लोग इनका अगर बच्चा पकड़ लेते हैं तो वो उस लेवल की सिफारिशें आती हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि ये इनके जानने वाले कैसे हैं, बेकारी यही लोग हैं ना, उनके खात्मा इनके जानने वाले ये कैसे हैं जो ना वो, तो इन्होंने इस लेवल की अपनी रूट्स बनाई होती हैं और वो कर देते हैं, और इनकी इंडक्शन बिल्कुल डेफिनेटली हमारी लोकल कम्युनिटी में से बंदे हैं जो करवा दें, और ये होना ही नहीं चाहिए, बड़ा एक्टिवली होना चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है आपका कि इनको बैठने ही ना दिया जाए, तो आप जो है ना वो बिल्कुल इस मसले से जो है ना वो आ रही रहेंगे। मुकामी आबादी जो है हाँ वो अपने रूल सेट करे। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो ब्यूरो का ये फंक्शन में हमारा ये रोल होगा, हम लोग वो अगर भीख मांगता है उसको पकड़ लेंगे, FIR भी करा देंगे और फाइन भी करेंगे जो ना। इनके दायरा कार में सिर्फ ये हाँ, मुकामी बाकी तो आबादी वो पुलिस करे या दूसरे जो ना वो करेंगे। का। और जी किसी दोस्त का कोई चीज़ आप अभी कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा है कोई? और ये 15 साल तक ये हाँ 15 साल ये जो तक बच्चे की डेफिनेशन है ना इंटरनेशनली जो UN ने की हुई है वो, बल्कि वो अभी तो हाँ हम लोग 15 साल की भी है, अभी वो उससे भी कम कर रहे हैं, ठीक है जी। वो बच्चे को अब 12-13 साल की डेफिनेशन में ला रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग तो पहले कहते थे कि 18 साल तक बच्चे कंसिडर किया जाए, ताकि एरिया आपका जो है ना वो वास्ट हो, उसमें कैटेगरी वाइज करके हम लोग काफ़ी कर लें, लेकिन जो है ना वो बिलो 15 ईयर इज़ कंसिडर चाइल्ड जो है ना वो सारी दुनिया में 15 साल से जो छोटा बच्चा की जगह 18 साल तक वो हमारे पास रह सकता है। 18 साल के बाद कोर्ट डिसीजन करेगी उसका, और वो खुद डिसीजन करेगा कि मैंने कहाँ जाना है और क्या करें। 18 साल के बाद भी साल 2 साल के लिए बच्चा जो है ना वो ब्यूरो में रह सकता है, अगर उसकी अपनी मर्ज़ी, और अगर कोर्ट उसको रहने दे कि ठीक है आप साल 2 साल में अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, या जो भी आपकी एजुकेशन वगैरह रहती है आप उसे मुकम्मल करके फिर आप मार्केट में जाएँ और एक मुफीद शहरी बने। जो अगर कोई बच्चा है उसका वालिद या वालिदा सुतीला है तो उनके अंडर है, वो उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको दूध नहीं देते, उसको काम भी करके ज़्यादा कराते हैं, उसकी अगर कोई हमसाया या रिश्तेदार शिकायत कर दे तो उस पर आप कैसे एक्शन लेंगे? एक तो होगा ना, दोनों तो सुतीले नहीं हो सकते। लेकिन वालदा होती है फ़र्ज़ करो सुतीली है, बाप का जी मैं वही कहता हूँ, दोनों पार्टनर में से तो एक का तो वो होगा ना। लेकिन वो बाप का उसको पता नहीं होता पीछे क्या हो रहा है, या उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है, हम लोग उसको रेस्क्यू करेंगे, हम आप एप्लीकेशन करवाएं, हम लोग वारंट लेके उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अगर कोई हमसाया या रिश्तेदार करेगा कंप्लेंट, उसका नाम दिया जाएगा साथ। नहीं आएगा, हम लोग कंप्लेन डेफिनेटली अगर आप नेकी करेंगे तो हम लोग इसको सीक्रेट रखेंगे, वो नहीं आएगा जनाब, हम लोग इंशाल्लाह उसको करके लेना। यही तो देखिए सर जी, यही आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि जो है ना वो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा जानता है गवर्नमेंट के रिसोर्स कितने हैं, क्या है क्या नहीं है जनाब, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें हमें आइडिया होती हैं, हम लोग हर जगह बंदा जाके जो है ना वो ना रोना धोना करते अच्छा लगता है, ना बंदा दिखा सकते हैं, तो इसी तरह से इदारे चल रहे हैं जो हैं वो। हम लोग अक्सर ही जो है ना वो पुलिस की गाड़ी की वीडियो आई होती है कि धक्का लगा रहे हैं तो वीडियो, तो जब गाड़ियाँ ही पुरानी हैं तो उनको क्या नहीं करेंगे जो है ना वो कल इसी तरह से जो है ना वो चलेगी। लेकिन थोड़ा अगर रोल हमारी सोसाइटी भी अदा करे तो वो बड़ा अच्छा है जो है। हम लोग बड़ा रहा है सक्सेसफुल, लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, मैं 3 सेंटर में मेरी पोस्टिंग रही है, तो हमें बड़ा सपोर्ट मिलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा उम्मीद है कि हमें यहाँ से ज़्यादा अच्छा
हाँ जी, जो ना वो इंशाल्लाह। सपोर्ट मिलेगी। वो कोई भी ऐसा बच्चा है जिस पे कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो वो आप पे अपने पे भी तो बोझ बढ़ता जाएगा जनाब कि मुझे पता है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो आपको हम लोग देंगे, हम इंशाल्लाह सर्च वारंट लेके वो बच्चा हम लोग जो है वो कर लेंगे। हाँ, जो रिश्तेदार जिनकी तरफ वो जाना चाहे और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो फिर उनको कोर्ट जो है ना वो दे देगी। अगर वो कोई किसी के पास नहीं जाना चाहता तो वो फिर हमारे पास ही रहेगा। ये एक बच्चा है मेरे पास, बड़ा क्यूट, बड़ा माशाल्लाह प्यारा, 3rd क्लास में पढ़ रहा है। तो वो अभी जो है उसके वालिद वालदा नहीं हैं, उसकी 2 सगी पुफियाँ हैं। हम दोनों भी घर लेके गए तो दोनों ने कहा कि जी हम लोग मजबूर हैं, अपने घरों में रहती हैं और ये बच्चा जो है ना वो इस तरह से। तो हमने कहा मजबूरी का कोई नहीं, हमें तो बच्चे ने कहा मिल के आना है तो मिल के आ जाए। तो वो बच्चे ने अब जाके वापस आके ना वो डेफिनेटली होता ही है। तो फिर मैंने उसको समझाया, ठीक है जी, मैंने कहा मेरी एक बात मान लो, आज से तुम्हारे रिश्तेदार चाचे मामे ताए फूफियाँ हम ही हैं, हमारे साथ ही रहो, हमारे पास ही रहो, भूल जो सब कुछ। वो कोई चक्कर नहीं है, वो अब कोई किसी की बात ही नहीं करता जो है ना, अपनी पढ़ाई करता है, खुश है जो ना वो खेलना और अपनी लाइफ में मगन है जो। वो कई दफ़ा लोग रिश्तेदार होते हुए भी समझते हैं कि बस ठीक है जी ख़त्म है। तो ये चीज़ें साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। अगर कोई बच्चा आ भी जाता है, रिश्तेदार उसके हों भी जो नहीं भी रख सकते बेचारे, तो वो फिर उसकी मजबूरी तो वो है ना, तो वो फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह से जो केसेस हैं वो हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाहर निकलेंगे। एक बात आप तजर्बे वाली आपसे सीखी जो हाँ आप जी, वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए जो हेल्पफुल हो सकती है कि लोग कुछ करना नहीं चाहते, ਤੁਸੀਂ ਆਪ नहीं दसिया, हम भी मैं तो ये सुना। आसान तरीके पैसे जमा करके उनकी इमदाद करते हैं। हमें भी थोड़ा सा आपको सेटअप ऐसे होना चाहिए बड़ा कि लोगों ज़बरदस्त को अपने गाँव को मैं थोड़ा 10 मिनट काम ऐसा ही करने का कर मौका मिले। ऐसा ही है, इमदाद पे ना रखें। ऐसा ही है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने। नहीं, हम लोग वो देखें, जैसे बच्चा है, इन्होंने ट्राई की है जी ठीक है। और वो दूसरा बच्चा भी है जो वो मांग रहा है, तो अगर वो स्कूल जाएगा तो अल्टीमेटली बेटर है, अल्टीमेटली बेटर है। उससे वो खुद तो संवरेगा, उसकी आने वाली नस्ल भी चेंज हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ से उठा के उसको एक और तरफ ले आते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। हाँ, हम लोग परमानेंटली कोई इस तरह सा करें ताकि जो है ना वो ये वो होता रहे, क्योंकि हर अपनी जो वेलफेयर सोसाइटी है